Wow, good morning, guys. Good morning. Let's go. We can have some nice breakfast outside. Yay! Let's go. Yay! Yeah, let's go. All right, चलो breakfast करके आते हैं मस्त. Yay! Oh, look at the weather. Oh my god! Oh my god! Oh my god! So let's go Oh my god! big. Oh god! Big. Take this! And we are not asleep! Oh my god! This is Texas cold! Oh gosh! Okay, girls, let me record it. Come on, Adi, come inside. Come inside. Adi, come inside. Oh my God, little hearts are dancing. Risha, put it over here in the camera. Put it all three over here. Oh, slowly, slowly. Oh my God, they're dancing. Ooh, they're shaking. Now shout it out. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल. हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ. कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो मेरा नाम गौरी है और मैं यहाँ यूएसए में अपनी प्यारी छोटी सी फैमिली के साथ रहती हूँ. मेरे इस चैनल पे आप लोगों को काफ़ी सारी हमारे डेली व्लॉग्स, डेली लाइफस्टाइल, हमारे डेली रूटीन्स, हम कोई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, कोई नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और किस तरीके से हमारा फैमिली गैदरिंग वगैरह सब मनाते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ और अपने हमारी फैमिलीज़ के साथ. बस वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करती जा रही हूँ. हमारे इस चैनल पे आप लोगों को बहुत सारे हमारे ट्रैवल व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे. चलिए आज का ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं. मैं आपको बता दूं कि जैसे कि न्यूज़ में आ रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ी आर्कटिक वेव यानी कि पोलर वोर्टेक्स चल रहा है. ये स्टार्ट हुआ कल शाम से, है ना. तो बहुत ज़्यादा सीवियर कोल्ड, इतना सीवियर कोल्ड जिसकी कोई हद ही नहीं है. सेकेंड्स में पानी जम जाता है. कनाडा साइड से बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ, हालांकि उससे भी ऊपर हुआ होगा, इतना मुझे नॉलेज नहीं है. पर हाँ, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो धीरे धीरे करके यहाँ पॉपुलेशन साइड पे पहुँचा, यूएसए के बेल्ट पे पहुँचा और यहाँ टेक्सास में भी आया. भाई टेक्सास बहुत ज़्यादा फेमस है गर्मी के लिए. तो यहाँ साउथ बेल्ट पे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अफेक्टेड हुए. हुआ ये कि इतना फ्रीजिंग कोल्ड है जो कि -45 डिग्री के आसपास फ़ारेनहाइट में भी पहुँच सकता है. बहुत सारे लोग अपने घर में बहुत सारी सतर्कता बरत रहे हैं कि थैंक्स टू सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, न्यूज़, गूगल, मेटा डाटा और टिकटॉक, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे इसके बारे में काफ़ी विस्तार से समझाया जा रहा है. काफ़ी सारे डिस्क्रिप्शन दिए जा रहे हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने घर में बहुत सारी प्रिकॉशंस ले सकते हैं. जैसे कि सिंक में जो नल है उसका ड्रिपिंग चालू कर सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे. ऊपर अपर लेवल्स पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट लेवल पे. तो और बाहर के जितने भी आउटलेट्स हैं नल से रिलेटेड उन्हें आप टेपिंग कर सकते हैं अच्छे से. और जो प्लांट्स हैं उनको आप ट्रैश कवर से ढक सकते हैं, है ना कि नहीं. तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी और टाइम से पहले यानी कि जब फ्रीजिंग कोल्ड आए उससे पहले आप लॉन्ड्री कर सकते हैं. अपने खुद की बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास रख सकते हैं. अपने घर में कुछ एक्स्ट्रा मोमबत्ती, पानी और खाने पीने का कुछ सूखा सामान, इन केस कभी पावर शट ऑफ होता है ऐसे टाइम पे. मोस्टली ऐसा होता है कि नेचुरल डिज़ास्टर्स, यू नेवर नो क्या क्या हो सकता है. मदर नेचर को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं. पर तो किस चीज़ की कब ज़रूरत पड़ जाए क्या पता. पावर शट ऑफ हो जाए तो पानी नहीं मिल रहा है, खाने पीने का सामान नहीं है और फिर लाइट की ज़रूरत पड़ जाए तो अपना फ़ोन भी चार्ज रखना है और लालटेन वगैरह सब अपने आसपास रखनी है, मोमबत्ती वगैरह सब अपने आसपास रखनी है. छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. ये सारी तैयारी हमने भी करी. यहाँ पे मोस्टली पॉपुलेशंस ने यही करा है बिकॉज थैंक्स टू सोशल मीडिया. अगेन मैं बोल रही हूँ थैंक्स टू सोशल मीडिया कि लोगों की अप्रोचेस बढ़ गए हैं उस हिसाब से, और लोगों ने बात करनी शुरू करी तो एक दूसरे के साथ ये सारी चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते रहते हैं.
तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा था, कल रात से स्टार्ट हुआ था। तो मैंने अपने प्लांट्स वगैरह भी सब गैराज में रख दिए। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि सब चीज़ों की टेक केयर करी। उसके बाद हुआ ये कि बच्चों को बाहर खेलने का मन हो रहा था, तो मैंने उनको समझा दिया था, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया था। आईपैड पे खेल रहे थे सब बच्चे, अपने हिसाब से अपने तरीके से चीज़ों को वो कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे और मैनेज कर रहे थे। हुआ ये कि आज है संडे का टाइम, यानी कि सैटरडे को कल शाम से स्टार्ट हुआ 6 बजे से। तो बहुत सीवियर कोल्ड इन अ सेंस कि स्लिट हो जाता है। हल्की सी पानी आता रहेगा, जैसे कि हल्का पानी भुरभुराता रहेगा, और और जिसे कहते हैं हम बौछारें कहते हैं, प्रेसिपिटेशन, यानी कि पानी की बौछारें आती रहेंगी। बारिश नहीं होगी पर पानी की बौछारें आती रहेंगी, वो बादल छा जाएंगे। और उसी बीच में इतना सीवियर कोल्ड होगा कि वो जो भी पानी वगैरह होगा वो सूख जाएगा, सूखने के बाद जम जाएगा तुरंत के तुरंत, यानी सेकंड्स में जमता है। वो ऐसा टेम्परेचर होता है। बेसिकली जब वो टेम्परेचर आ जाता है धीरे धीरे करके, जिस तरीके से वो गिरना शुरू होता है, तो गिरने के दौरान होता यह है कि जो भी आपका पानी है वो एक जगह पे रुक जाएगा, रुकने के बाद वो जम जाएगा। तो ठीक वैसे ही कल वो भी सड़क के ऊपर जम गया था। अब हुआ ये कि एक प्रेडिक्शन था कि रात को 12 बजे के बाद या 2 बजे के आसपास थोड़ी बर्फ़ गिरेगी। मेरी 2-3 बार नींद खुलती है बाथरूम वगैरह जाने के लिए या किसी तरह का पानी पीने के लिए, और यूँ भी थोड़ी कच्ची नींद है तो मैं बार बार उठ रही थी देखने के लिए। साथ में मेरे बच्चों ने मुझे बोल दिया था कि मम्मा जब भी ये स्नो वगैरह हो तो हम लोगों को ज़रूर से उठाना, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि टेक्सास में स्नो कैसी होती है। लास्ट ईयर भी हुई थी, तो इस बार का थोड़ा सा और प्रेडिक्शन था। अब हुआ ये कि जब मैं रात को उठी तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, पानी भी आ रहा था, और सड़क के ऊपर बिल्कुल चमकीला एक लेयर होती है ना, जैसे कांच बिछ गया हो, कांच। अब मैंने उस टाइम पे तो कुछ रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मैं खुद इतनी नींद में थी, लेकिन हाँ मुझे इतना होश था कि मैं मेरे काम तो कर सकूँ, पानी वगैरह पी सकूँ और बाहर देख सकूँ, बस इतना। पर मुझे पता था कि अब ये चीज़ दिखाने के लिए तो मैं बच्चों को उठाऊँगी नहीं, क्योंकि स्नोफॉल तो हो नहीं रहा है। बस मैं चुप करके जाके सो गई, ये सोच के कि अगर बाई चांस अगर बर्फ़ गिरती है और जिस तरह का ठंडा अभी पड़ रहा है तो वो डेफिनेटली सुबह तक दिखाई देगा। सुबह उठे हम लोगों ने, ऑफ कोर्स हम लेट हो गए थे, 8 बज गए थे, 8 साढ़े 8 बजे मेरी नींद खुल गई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बच्चों के डैडी वगैरह सब उठ गए। हम लोगों ने हमारा नाश्ता वगैरह करा, वेदर चेक करा, तो पता पड़ा कि स्नो तो होने वाला ही नहीं है। ह्यूस्टन में स्नो नहीं हुई, तो थैंक गॉड टू मदर नेचर। मैं इस चीज़ को धन्य कहती हूँ कि सच्ची में स्नो नहीं आई है तो मदर नेचर का कमाल ही है कि उन्होंने स्नो नहीं दी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पक चुके हैं। अब मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग, जब भी मैं लोगों से मिलती हूँ तो वो बोलते हैं कि टेक्सास में स्नो हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। मैं भी मानती हूँ स्नो हो जाना अच्छी बात है, लेकिन जब स्नो की प्रिपरेशन ही नहीं है स्टेट में, ये स्टेट स्नो के लायक है ही नहीं, तो वो हो, इसीलिए जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। जिस स्टेट में स्नो हो जाती है या जो प्रिपेयर है तो वहाँ पे इतने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो यहाँ तो ये प्रिपेयर है ही नहीं, ये गर्मी वाला स्टेट है, तो यहाँ पे तो कोई सेंस ही नहीं बनता। इसलिए मदर नेचर ने सब कुछ कैलकुलेट करके ही सारी चीज़ें करी हैं। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो मैं आपको बता दूं यहाँ कोई स्नो नहीं हुई है और सब कुछ ठीक है, पर ठंडा बहुत ज़्यादा है। ठंडे का जो टेम्परेचर है अभी तक कंट्रोल में नहीं आया है। सुबह बहुत सीवियर था, अभी हवा चलने लग गई है, अभी भी सीवियर है। फ्रॉस्ट बाइट वाली फीलिंग आ रही है, मतलब आप 1 सेकंड, नैनो सेकंड के लिए आप ऐसे हाथ भी बाहर निकालोगे ना तो आपको ऐसे चुभती हुई, जैसे पिंच होते हैं ना, ज़ोर से सुई चुभ गई हो, इतना ठंडा लग रहा है। तो ऐसा वाला ठंडा हो रखा है। और ये अगर आप न्यूज़ में देखेंगे तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। बट एनीवेज, चलिए अभी मैं आपको बता दूं कि बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। बच्चे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ हैं, प्रिशा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ हैं, बच्चों के डैडी ऊपर हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, और आदि जो है वो अपने होमवर्क भी करते जा रहा है, साथ में अपने चीज़ों को अपडेट कर रहा है, तो वो अपने ऊपर बैठा हुआ है। और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, मैं अपनी चीज़ों की टेक केयर कर रही थी, कुछ एडिटिंग वगैरह कर रही थी, कुछ अपने जो मेरे ईमेल्स वगैरह हैं वो चेक ऑन कर रही थी। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि कल मंडे है, कल बच्चों की छुट्टी है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही अनाउंस हो गई थी। स्कूल अथॉरिटीज़ होती हैं, उन लोगों ने अनाउंस कर दिया था फ्राइडे को ही कि मंडे को जिस तरीके का सीवियर फ्रॉस्ट बाइट है और जितना ठंडा है, तो वो इस लायक नहीं है कि छोटे बच्चे बेयर कर पाएंगे। छोटे बच्चे ही नहीं, और कोई भी नॉर्मल इंसान होगा वो बेयर नहीं कर सकते। तो बच्चों के डैडी की भी छुट्टी है और बच्चों की भी छुट्टी है, तो ये चीज़ें मुझे मैनेज करनी रहेंगी। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम तो कोई टेंशन है ही नहीं। जो लोग वर्क फ्रॉम होम है वो तो एज़ इट इज़ घर से ही काम करेंगे, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जाना करना है नहीं। उनने कभी फेस करा ही नहीं है बाहर जाने का, जो भी एक हेडेक होता है वो।
उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा में ग्रॉसरी वगैरह भी ख़रीद के रख ली थी, तो ग्रॉसरी वगैरह भी आ चुकी है हमारे घर में, तो ग्रॉसरी लेने जाना नहीं है। बस हाँ, संडे का दिन है, कल कहीं नहीं गए, परसों कहीं नहीं गए, तो बच्चों के डैडी बोले कि आज शाम को थोड़ा सा मौसम अच्छा रहेगा तो हम थोड़ा सा डिनर करने के हिसाब से जाएंगे। जब जाएंगे या नहीं जाएंगे वो मैं आप लोगों को साथ के साथ ही अपडेट करती रहूँगी। तो चलिए अभी मैं मेरा थोड़ा सा काम करती हूँ, जब तक ये लोग भी बिज़ी हैं अपने अपने काम करने में, फिर थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। चलिए, अभी हम लोग देख रहे हैं तस्करी सीरीज़, जो कि नेटफ्लिक्स पे आई थी, पर हम लोगों ने बस अभी चालू करी है। यू नो व्हाट, इसका फर्स्ट एपिसोड देख लिया, सेकंड एपिसोड देख लिया और थर्ड अभी चल ही रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये इतना अच्छा शो है यार। मुझे पता ही नहीं था कि कस्टम ऑफिसर्स, एयरपोर्ट पे इतना सारे लोग, एयर हॉस्टेसेस, पायलट्स, वहाँ पे काम करने वाले लोग, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के इतने सारे लोग सब मिले हुए रहते हैं यार। कितना स्मगलिंग होता है यार, और इनको कोई पकड़ता भी नहीं है सच्ची में यार। पता नहीं कहाँ से ये लोग इतने अमीर हो जाते हैं यार, पता नहीं कहाँ से इनके इतने जुगाड़ हो जाते हैं। अलग अलग मल्टी कंट्रीज़ में इनकी इतनी साख रहती है, इतनी की पहचान रहती है, जुगाड़ वगैरह कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ ईमानदारी से पढ़ाई करके जॉब में लगे हैं। सच में यार, मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये सब इतना घपला भी होता है यार। क्या पहुँचे हुए लोग होते हैं यार इस दुनिया में, सच में। पर ये शो बहुत अच्छा है, बहुत आई ओपनिंग है यार, पता ही नहीं था। और कैसे कैसे खूबसूरत चेहरों के पीछे कितने सारे नकाब होते हैं यार सामने, और वो पीछे पीछे क्या क्या काम करते रहते हैं, सारी चीज़ें दिखाई हैं इसके अंदर। ये जो सुंदर सुंदर एयर हॉस्टेसेस घूमती रहती हैं ना, ये लोग क्या होती हैं, ये जो ऐसे सूटेड बूटेड पायलट्स घूमते हैं, ये पता नहीं क्या क्या करते हैं यार, सच में। आज दिन भर हम लोगों ने यही करा, अपने अपने काम करे और फिर उसके बाद थोड़ी चाय वगैरह पी, फिर थोड़ी देर बैठ के बातें करी और फिर हम लोगों ने शो लगा लिया। और शो देखते देखते ही बातें हो जाती हैं यार, इससे कोई बड़ी बात नहीं होती है। बच्चे ऊपर खेल ही रहे हैं, उनके फ्रेंड्स आए हुए हैं, वो लोग अपने आप में एंजॉय कर रहे हैं। मैं और बच्चों के डैडी यहाँ बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं। फिर बच्चों के डैडी पूछ रहे हैं खाने का कुछ ऑर्डर कर दें क्या, तो बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग, या तो पिक करने चले जाएंगे या ऑर्डर कर लेंगे, और क्या। तो अभी थोड़ा मौसम क्या ठंडा बहुत है, लेकिन अब स्लीपरी थोड़ा वगैरह सब कम हो गया, हमारे एरिया में कम हो गया है, तो अभी सेफ़ है। और टेम्परेचर भी जो ऐसा ब्रूटल हो रखा था ना, तो वो ब्रूटल मतलब इतना कड़क ठंडा ना हो, कि थोड़ा सा शांत हुआ है। अभी ऐसा है कि ट्रैवल या थोड़ी ट्रिप वगैरह तो मार ही सकते हैं, एक रन क्विक एरेंड्स करने के लिए। यानी कि जल्दबाजी में अगर कहीं पे आपको किसी ग्रॉसरी स्टोर पे या खाना पिक करने के लिए, या जो हम ऑर्डर कर रहे हैं अगर वो आता भी है, तो इसीलिए कोई ड्राइव कर सकता है इजीली, बस ये रहेगा। तो चलिए अभी हम लोग ये देखते हैं, खाना आ जाएगा तो खाना खाएंगे हम लोग। खाने में क्या ऑर्डर कर रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ा खाना ऑर्डर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी घर का खाना तो खाते ही हैं, और बाहर से कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हम बड़ा हैवी स्टफ़ तो वहीं जाके खाना पसंद करते हैं। तो रियल क्विक में पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करेंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, और क्या। तो चलो अभी ये शो भी देखते रहते हैं। और मेरे बाल स्ट्रेट अच्छे लग रहे हैं ना, मेरे चेहरे पे ऐसे ही अच्छा लगता है, मुझे समझ में आ गया है। और मुझे ये भी समझ में आ गया है कि कस्टम डिपार्टमेंट क्या क्या जुगाड़ मारता है यार, सच्ची में। चलो और देखती हूँ, अभी तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा है। पूरी सीरीज़ ख़त्म करूँगी मैं, 7 या 8 एपिसोड्स की है, वो पूरी देखते हैं। अभी करने के लिए कुछ है नहीं, तो यही देखेंगे, और क्या। आजकल ऐसे ही हो गया।